नमस्कार दोस्तों, दिस वन एस्पेक्ट इज जनरली नॉट गिवन ड्यू वेटेज व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट। स्पेशली मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा गुड़गांव मार्केट का। इट्स वेरी एप्लीकेबल इन गुड़गांव मार्केट। बाकी मार्केट्स में फिर भी कम एप्लीकेबल है बिकॉज वहाँ पे चीज़ें छोटे 2-3 एकड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, 3-4 टावर होते हैं, एक बार में बन जाते हैं। ये उन प्रोजेक्ट्स में एज ए डिस्क्लेमर एप्लीकेबल है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ बहुत टावर्स होते हैं, जो अलग अलग फेजेस में लॉन्च होते हैं, दैट इज़ वन। या एक बार में ज़्यादा टावर्स लॉन्च हो जाते हैं पर बनते धीरे धीरे हैं, तो वो क्या चीज़ है। मैंने हाल ही में देखा एक बहुत ही टॉप नॉच बिल्डर का टॉप नॉच प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। उसका पेमेंट प्लान मैंने देखा, तो पेमेंट प्लान जब वो लॉन्च हुआ था तो प्रोजेक्ट का रेट बड़ा वो लगा था अट्रैक्टिव, पर भाई पेमेंट प्लान में खटाखट पैसे ले रहे हैं। ये बेसमेंट खोदने पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही, फिर 5वें फ्लोर पे, फिर 10वें पे, फिर 15वें पे, और ऐसे तो ले ही रहे हैं जल्दी जल्दी। पर उसमें क्या एस्पेक्ट था, अगर आप ये अंदर की खबर होती है, हमारे जैसों को पता रहती है। उसमें जो टावर नंबर, लेट से, अब मैं एग्जांपल लूँगा तो प्रोजेक्ट का नाम आप गेस कर लेना कौन सा है। उसका टावर नंबर 7 और 8 के गड्ढे भी नहीं खुदे, और टावर नंबर 1 2 3 की बेसमेंट का मामला तैयार होके 40% पेमेंट है, और ग्राउंड फ्लोर भी जल्दी बन जाएगा। तो एक जगह तो पैसे गए 20%, एक जगह 50% आ जाएंगे। तो ये 30 से 40% का जो मिसमैच रहेगा, ये रेट में नहीं दिखा, क्योंकि रेट तो सबका ही सेम था। जब भी लॉन्च हुआ तो 15,000 रुपये फुट या जो भी फुट का रेट होता है वो तो रेट रहता है। पर जिन जिन लोगों को ये जानकारी थी उनने अच्छा किया। एंड उसमें क्या है, एक प्रैक्टिकलनेस होती है कि बिल्डर की भी मजबूरी है, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि जब भी टावर बनते हैं तो एक गाड़ी जाएगी, सामान लेकर जाएगी, तो सारे ही गड्ढे खोद के सब में ही काम इकट्ठे शुरू नहीं कर सकता बिल्डर ना। आप समझ रहे, क्योंकि उसको मैन्यूवरिंग स्पेस चाहिए, सामान डालने के लिए स्पेस चाहिए, वो जो लेबर काम करती है उनके लिए स्पेस चाहिए, कुछ और भी बना के रखते स्पेस चाहिए। तो प्रोजेक्ट तो तरीके से ही बनेगा कि भाई ये वाले गड्ढे खुद गए, एक तरफ से बनेगा। तो ये वाला प्लान अगर पता चल जाए आपको कि यार ये बनेगा कैसे। अच्छा, कई बार ज़रूरी नहीं है कि टावर्स के नंबर ऐसे हो सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में कि वो टावर 1 कहीं अंदर था या शुरू में था या यहाँ था, तो उसका काम लेट हो रहा है। तो डोंट गो बाय मैथमेटिक्स। वो टावरों की नंबरिंग कभी कहीं से भी हो सकती है कि वो सीटें ना पीछे से 1 से स्टार्ट हो रही हैं, आगे से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे किसी से कुछ भी हो सकता है कि अगर नंबरिंग इधर उधर हो जाए। तो डोंट गो बाय कि नहीं, जो टावर जिसका नंबर अलग होगा तो वो ज़्यादा होगा तो बाद में बनेगा या पहले नहीं बन सकता। वो साइट लेआउट से आपको हिंट मिल जाएगा। कई जगह और ट्रिकी हो जाता है जब जिस साइट में दो तरफ से एंट्री होती है कि यार वो ये वाली ब्लॉक करके यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे या कहाँ से करेंगे। पर फिर भी इन चीज़ों का अगर आप खरीद रहे हैं तो एक वो रहता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसको बाद में खरीद रहे हैं, 3 4 6 8 महीने बाद खरीद रहे हैं, तब तो ये क्वेश्चन पेपर पूरा ही निकल चुका है, आपको पता चल चुका है कि कौन सा पहले बन रहा है, गड्ढा किसका खुदा हुआ है। तो इन एस्पेक्ट्स को जब आप रीसेल में खरीदते हैं या बिल्डर के पास यूनिट्स बची हुई हैं, तो आप उसको ये मद्देनज़र रख सकते हैं। बिकॉज बहुत लोग P/R/T/100 तो करते ही नहीं, जो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है। भाई आपका कहीं 80 लाख ज़्यादा लगा हुआ है तो उसका 8.5% कॉस्ट ऑफ फंड में 6-7 लाख का तो फ़र्क पड़ रहा है। 6-7 लाख रुपए का आपको फ़र्क पड़ रहा है, ये ठीक है। साल का, महीने का 50,000 60,000, बात भले छोटी बहुत लगेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 करोड़ की चीज़ ली है क्या। अरे 1 2 3 साल का फ़र्क भी पड़ जाता है इसका। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, जो नए टावर्स लॉन्च होते हैं उनके पेमेंट प्लान को कैलकुलेट नहीं करते, और वो 2-3 हज़ार रुपये फुट महंगा दिख रहा होता है पुराने वाले से। पर पुराने वाले में तो 80% पेमेंट चाहिए, और वो आपको पहले पोजीशन हो जाएगा। पहले पोजीशन होकर अभी भी कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, रहने में तो अभी डिस्टर्बेंस तो रहेगा। फॉर एग्जांपल शोभा को आप देख लें, जो 108 में लोग रह भी रहे हैं और अभी मकान बन भी रहे हैं, और 3 साल 4 साल और भी बनते रहेंगे। वो जिस दिन सारी सोसाइटी बन के तैयार हो जाती है फिर रेट सारा एक हो जाता है। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा वो था कि इन एस्पेक्ट्स को आप ध्यान में रखें। किस स्पीड से काम चल रहा है, किस टावर का चल रहा है, कहाँ कैसे चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छे बिल्डर हैं पहले बता देते हैं, कुछ बाद में बताते हैं, एंड उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। एंड येस, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो पेमेंट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
कई बार क्या है, आजकल जो हम बिल्डर से बातचीत चल रही है और ये कर रहे हैं, तो ईज़ ऑफ बाइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 4 5 6 लाख चीज़ महंगी मिल जाए, लेकिन अगर मेरे से पैसे ज़्यादा नहीं लिए जा रहे, इट इज़ वेरी गुड। देर इज़ नो पॉइंट गिविंग दैट इंटरेस्ट टू द बैंक, क्योंकि वो मेरा कैश फ्लो, इट इज़ लाइक कि मुझे चीज़ 4 लाख महंगी दे दो पर मेरे अभी महीने से ज़्यादा पैसे ना निकले, बजाय इसके कि मैं ब्याज अभी ज़्यादा दे दूं तो पैसे ज़्यादा निकल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोगों को 6 8 10 12 महीने में अपनी कोई प्रॉपर्टी ठिकाने लगानी होती है, बेचनी होती है। पर अभी ये प्रोजेक्ट आ गया है, ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, बजट में भी है, सब कुछ बढ़िया सिस्टम है, लेकिन मेरे पास कैश आउट को नहीं है इमीडिएटली। तो अगर ये मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर ही मेरे को रिलैक्स कर देगा और बाकी अमाउंट मेरे को बाद में देना है, तो मैं फिर वो बीच में प्रॉपर्टी बेच के उस वाली को फाइनेंस कर सकता हूँ। ये बिल्डर्स को समझ में आने लग गई है। बिल्डर्स आर फ्लश्ड विद मनी एंड फंड्स, दे हैव डन वेल इन लास्ट 3 years एंड तो इनके पास ये स्कोप है। एंड बिल्डर से भी ये मेरी वो है कि यार पैसे बहुत जल्दी जल्दी मत मांगो, अभी कोई ना कोई पेमेंट प्लान लाओ। एंड आने वाले दिनों में आपको पेमेंट प्लान, मुझे लग रहा है साल ख़त्म होने, ये फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने में 50 एक दिन बचेंगे, तो ये काफ़ी पेमेंट प्लान्स अच्छे आएंगे पैन इंडिया, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएंगी। आपको जहाँ जौन से वाला समझ में आता है उसका आप अपना चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी नहीं जुड़े किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे वेबिनार के लिए मेरे से, तो कमेंट सेक्शन में आपको एक इन्फो ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे रेगुलर वेबिनार्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज़ हैं, किसी पर्टिकुलर शहर को आप कवर करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उस शहर का भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा, आप एक शहर का नाम के साथ साथ टिकट साइज़ भी लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। टॉप 7 से 10 शहरों को हम कवर करते हैं, जिसमें अपने 4 मेट्रोज़ आ जाते हैं, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। उसके बाद शहर आते हैं हैदराबाद, फिर आता है पुणे, फिर आता है बेंगलोर। ये 7 शहर हो गए। 3 से 4 शहर आप और ऐड कर लो इसके अंदर, आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी होंगे। तो टॉप 10 शहरों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को बताई जाएगी। दूसरी चीज़ जो वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स में अगर आप लोन ले सकते हैं तो बहुत घबराएं ना लोन से, क्योंकि 8% अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड है, 8 8.5, और इन्फ्लेशन ही 7 है, तो रियल इंटरेस्ट तो 1.5% ही दे रहे हो आप। और आने वाले टाइम में मेरा यकीन ही है, और वो पता चल जाएगा कि फरवरी के एंड से मुझे लग रहा है आरबीआई रेट, इंटरेस्ट रेट के काटना शुरू करेगा, और वो एक सेंटीमेंट बूस्टर होगा। और जब तक उसका ग्राउंड पे इफेक्ट होगा, उससे पहले प्रॉपर्टी प्राइजेज में बढ़ चुका होगा, ये पता कर लेना। जैसे कि मिडिल क्लास का इनकम टैक्स का गवर्नमेंट ने काफ़ी इस बार दिया है हमें, आप सबको पता होगा, उसका ग्राउंड पे अप्रैल मई जून में दिखेगा, लेकिन रेट आपको अभी से ही मार्च तक के एडजस्ट होते दिखेंगे कि हाँ, ये 12,000 11,000 महीने के बच जाएंगे इसके, तो ये 14 लाख का लोन और ले सकता है, क्योंकि ईएमआई 14 लाख की 11,000 के करीब आएगी। तो भाई साहब बढ़ा लो, ये कंफर्टेबल है। तो बिफोर बिल्डर्स सिट एंड डू दिस ऑन देयर टेबल इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, विच दे विल डू, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, माल बेच के सबको अपने टारगेट अचीव करने हैं। यू शुड टेक ए कॉल कि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी सस्ती नहीं हो रही है, सारा पुश महंगी करने की तरफ ही है। आपको दे दिए ना पैसे 11,000 सीधे आपकी जेब में आए, क्योंकि आपकी जेब से निकल नहीं रहे। टैक्स इज समथिंग विच गवर्नमेंट वॉज टेकिंग, नाउ इट इज़ नॉट टेकिंग, इट इज़ इन योर पॉकेट। उस पॉकेट से आप ईएमआई दे सकते हो, घूमी घूमी जा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, खा पी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर इंटेंशन इन लाइफ। तो जो लोग ईएमआई चुका सकते हैं, उनकी लोन एलिजिबिलिटी 14 लाख बढ़ गई है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आई होप आप लोग को इस पसंद आया, समझ में आया। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लें, और उस ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ लें, और अपने शहर का नाम लिखें जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं, और टिकट साइज़ भी लिख दें कि भाई 1 करोड़, 1.5, 2, 2.5, कुछ शहरों में 70-80 लाख में भी चीज़ें मिल रही हैं। तो प्लीज़, एंड आपको आइडिया होगा अपने शहर का टिकट साइज़ का, तो प्लीज़ लिख दें, तो जो भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आप लोगों के लिए लाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।